मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। बोलो बोलो, क्या जरूरी काम है? दीदी, आपके पास बर्तन धोने वाले एक्स्ट्रा साबुन होगा क्या? अरे अरे पिंकी, इस सर्दी में तुम बर्तन धोने जा रही है? बर्तन का टेंशन छोड़ो, अब मेरे घर में आ ही गई है तो चलो घर में, मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चाय का मजा लेते हैं दोनों बैठकर। चाय का मजा लेना आपके नसीब में है दीदी, मेरी कहाँ। मेरी सास तो सांस लेना मुश्किल कर दी है। अरे पिंकी, कैसे काम कर लेती है इस ठंडी में? मेरे से तो इतने काम होने वाली नहीं है। सुबह मैं उठती हूँ तो मेरे हस्बैंड ही चाय बनाकर लाकर देते हैं, तभी मेरी नींद खुलती है। दीदी, सबकी किस्मत आपके जैसी नहीं होती है। आपकी सास के न रहने पर आपकी सर्दी बहुत अच्छी कट रही है। हाँ, ये बात तो सही बोल रही है तुम पिंकी। अगर मेरी सास भी रहती ना तो मुझे भी मेरी सास बहुत परेशान करती। कभी चाय दो, कभी पानी दो, कभी नाश्ता दो, कभी खाना दो, कभी कपड़े दो, कभी पैर दबाओ उनको। यही सब काम में लगा कर रखती मुझे। हाँ दीदी, बात तो आप सही बोल रहे हैं। अब मैं क्या करूँ दीदी, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं है ना। अब मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है तो यही करना होगा मुझे। वैसे पिंकी, तुम अपनी सास से क्यों नहीं बोलती है कि बर्तन धोने वाली एक काम वाली को लगा दे? इतनी सर्दी में तुम्हें बर्तन धोने की क्या जरूरत है? आप जानते नहीं है दीदी मेरी सास को, इतनी कंजूस है ना कि वो काम वाली के क्या एक बर्तन धोने वाला साबुन तक नहीं मंगवाए हैं। सचमुच तुम्हारी सास तो बहुत कंजूस है पिंकी। मेरी सास के न रहने पर मेरी सर्दी तो बहुत अच्छी कट रही है पिंकी, लेकिन तुम्हारी सास के साथ सर्दी तो बहुत बुरी कट रही है पिंकी। अरे बहू, एक साबुन मांगने के लिए कहाँ चली गई हो तुम? आ रही हूँ सासू माँ, आ रही हूँ। दीदी, आपके पास साबुन है तो दे दीजिए ना, सासू माँ बुला रहे हैं, बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। ठीक है पिंकी, मैं भी ला रही हूँ बर्तन धोने वाली साबुन। मुझे काम में लगाकर और खुद आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ ठंड इन्हीं को लगती है, मुझे तो ठंड लगती ही नहीं है। लेकिन खुद का ही किस्मत खराब हो तो किसी को क्या दोष दे सकते हैं। सासू माँ, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ बुलाई थी, मुझे तो लगा बर्तन धो करके कल आने वाली है तुम। सासू माँ, बर्तन भी तो बहुत सारे थे और वो भी बहुत गंदे गंदे बर्तन थे, इसलिए तो धोने में इतना टाइम लग गया। कोई बात नहीं, जाओ रसोई में गर्मा गर्म खाना बनाओ तो ठंड अपने आप खत्म हो जाएगी। यार सीमा, अभी तक तुम खाना नहीं बनाई है? क्या करूं, बहुत ठंड लग रही है, मुझे तो खाना बनाने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं ना कि चलिए बाहर से ही कहीं रेस्टोरेंट से खा कर आ जाते हैं। अरे सीमा, 3 दिन पहले ही तो हम लोग गए थे बाहर खाने के लिए, ऐसा क्या बार बार जाने में अच्छा लगता है? अरे तो क्या हो गया, हम दोनों ही तो हैं। वो सब तो ठीक है सीमा, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा बाहर जाने का, बहुत सर्दी हो रही है बाहर। ऐसा करो ना सीमा, कुछ हल्का फुल्का ही बना लो ना खाने के लिए। सर्दी में ही तो बाहर जाने में मजा है। अब मैं घर में खाना बनाऊंगी तो बर्तन कौन धोएगा, आप धोएंगे क्या? अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। अरे रे रे, ये सर्दी में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस यही बाकी था, अगर ये नहीं टोकते ना तो इनका खाना कैसे हजम होता। ओ चाची जी, सीमा को बाहर ले जा रहा था खाने के लिए। क्या? हाँ चाची जी, बहुत ठंड किए हुए है ना, इसलिए मैं सोचा कि 2 आदमी का खाना ही तो बनाना है, तो घर में क्या बनाना, हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में ही खा करके आ जाते हैं। बेटा, बहू की इतनी गंदी आदत मत डाल कि सर्दी में इसे खाना ना बनाने की आदत पड़ जाए और तुम्हें रोज रोज बोले बाहर ले जा करके खाना खिलाने को। चाची जी, आप हम दोनों की खुशी देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो आप मेरे पति को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। बहू, मैं भड़का नहीं रही हूँ। अगर तुम्हारी सास यहाँ रहती ना तो मैं भी देखती तुम्हें तुम्हारा पति कितना ले जाता बाहर खाने को। चाची जी, आप अपने काम से मतलब रखिए ना। आप क्या सोचते हैं कि जैसी हालत आप अपनी बहू को कर रखे हैं वैसी हालत मेरी हो जाए? बहू, तुम कहना क्या चाहती है? मैं अपनी बहू को परेशान करके रखती हूँ? जो चीज दिखाई दे रही है उसे कहने की क्या जरूरत है चाची जी? सीमा, ये क्या बोले जा रही है तुम? ये चाची जी हम लोग से बड़ी हैं। अरे रहने दे बेटा, इसे क्या मालूम है, मुझे इसकी बात को बुरा नहीं लगा। बुरा तो तुम्हारी माँ के लिए मुझे लग रहा है कि तुम्हारी माँ इसे कैसे झेलती होगी। क्या सीमा, तुम भी क्या बीच रास्ते में बहस करने बैठ जाती है?
हाँ माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम और बहू कैसे हो? हम लोग भी सब ठीक है माँ। बेटा मुझे तुम लोग को देखने का बहुत इच्छा हो रहा है बेटा, तुम लोग गांव आ जाते। माँ कैसे मैं आ सकता हूँ? इधर जॉब है, जॉब छोड़ करके अभी गांव बैठ जाऊंगा तो कैसे चलेगा माँ? ऐसा करो ना माँ कि तुम ही आ जाओ, मैं स्टेशन आ जाऊंगा लेने तुम्हें। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। किसका फोन था? अरे सीमा, माँ का फोन था, वो कुछ दिन में यहाँ आने वाली है। आप मेरी खुशी देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप सासू माँ को यहाँ बुला रहे हैं। ये क्या बोल रही है सीमा? मेरी माँ सब सासों की जैसी नहीं है। सास कितनी सुख देती है ना, वो मैं रोज देखती हूँ। तुम सभी सासों के एक नजर से क्यों देखती है? ये जरूरी नहीं है कि सभी सास एक जैसी होती है। आप कुछ भी बोलिए, सभी सास एक जैसी होती है। ये तो 1 बज रहा है, आज तो खैर नहीं है, सासू माँ भी आए हुए हैं, मैं क्या करूँ इतना जल्दी? बहू उठ गई क्या? सॉरी सासू माँ, आज कुछ लेट हो गई उठने में, आगे से ऐसे नहीं होगा सासू माँ, मैं अभी जा रही हूँ किचन में। अरे बहू इतना घबरा क्यों रही है, मैं सारा काम कर दी हूँ। अब तुम उठी गई है तो जाओ किचन में, चाय मैं बना दी हूँ, चाय लेकर के आओ, बाहर बैठ करके मजे से चाय का आनंद लेते हैं सास बहू। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। क्या हुआ दीदी, सास के आते के साथ लग गए आप भी काम पर? तुम गलत समझ रही हो पिंकी, मैं तो अपना टाइम पर ही उठी हूँ, 1 बजे, और ये चाय तो मेरी सास ने बनाई है, मैं सिर्फ लेकर जा रही हूँ उनके पास। क्या हुआ पिंकी, जरूरी नहीं है कि सब सास एक जैसी होती है, मैं तो नसीब वाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मैं तो फालतू में ही डर रही थी पहले कि सास ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन मुझे मेरी सास से मिलकर ना अपनी माँ की जैसी महसूस हुई। अरे बहू तुम यहाँ है, मैं तो तुम्हें तुम्हारे बेडरूम में खोज रही थी। चाय ले ही आई है तो चलो साथ में पीते हैं। अरे पिंकी तुम आओ, साथ में हम लोग बैठकर चाय पीते हैं। नहीं नहीं चाची जी, मुझे मेरी सासू माँ बुला रहे हैं। अरे जाने दीजिए ना सासू माँ, अगर पिंकी समय पर अपनी सास के पास नहीं गई ना तो इसके यहाँ भूचाल आ जाएगी। और सासू माँ सॉरी आज के लिए, कल से मैं समय पर उठकर सब काम कर लिया करूंगी। अरे सॉरी कहने की कोई बात नहीं है बहू, कभी ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो क्या हुआ, इंसान ही तो है, इसके लिए तुम पश्चाताप मत करो। और मुझे क्या हुआ है, मैं क्या कमजोर हूँ? या तो मैं बेड पर सोई हुई हूँ जो मेरे से एक